मोहल्ला से लेकर रसूलुल्लाह सल्लम तक ये मुकम्मल वास्ते, किसी जगह भी कोई इनकिता नहीं, बल्कि मा बिहिल इम्तियाज सही बुखारी की ये भी है कि 22 रिवायात ऐसी हैं जिसमें इमाम बुखारी रहमहुल्लाह से लेकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सिर्फ 3 वास्ते हैं। 3 वास्तों तक जो है ना इमाम बुखारी को रिवायत पहुंची, 22 रिवायात। और ये जो अभी आपने रिवायत पढ़ी है ये खुमासी है, इसमें 5 वास्ते हैं इमाम बुखारी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। तो इस तरह सारी इनकी हदीसें जो हैं मतन बुखारी की वो मुस्नद हैं। और आगे क्या कहा कि वाह सोना ने ही मिन हदीस रसूलिल्लाह, मिन हदीस रसूलुल्लाह, हदीस कहते हैं जो बात जबान से कही जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी कौली रिवायात, कौली रिवायात जो आपने इरशाद फरमाई, फरमाया मेरी हदीस के अंदर आपकी कौली रिवायात भी आपको मिलेंगी। वह सुनाने ही, सुन्नत तरीके को कहते हैं, मन सन्ना सुन्नतन हसनतन। और जितनी फैली रिवायात हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई काम करके दिखाए हैं, वो भी रिवायात इसके अंदर मिलेंगी। और वह अय्याम ही भी एक इस्तिलाह है कि जितने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने काम हुए, सहाबा ने किए, आपको इत्तला हुई, या आपने खामोशी इख्तियार की, या आपने उस पर किसी किस्म का नकारत नहीं फरमाई, तो मना नहीं किया, वो काम भी जायज़ हो गया, वो भी हदीस बन गई। इसको कहते हैं हदीस तकरीरी। तो उलमा जानते हैं कि आपकी हदीस की 3 ही किस्में, या कौली हैं, या फैली हैं, या तकरीरी। यानी सही बुखारी का तकरीर का मैं एक मिसाल भी देता हूँ, जैसा कि इब्ने माजा के अंदर भी रिवायत मौजूद है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई फजर की, एक बंदे ने उठ के बाद में 2 रकातें पढ़ी। तो आप अंदाज़ा कर लो ताज्जुब इस बात पर है कि इमाम ये जो है ना ताज्जुब इस बात पर है कि उस वक़्त फजर की पहली 2 सुन्नतें रहने का सवाल ही नहीं पैदा होता था कि किसी से रह जाए। यानी फजर की जो पहली 2 सुन्नतें हैं, वैसे तो सफ़र अज़हर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं छोड़ी, तो ये पहले पढ़ने का ये आम मामूल था। अब ये है कि एक सहाबी की रह गई, तो उसने आकर जो है ना जमात के साथ शामिल हो गए। जमात सलाम फिरा, उसने 2 रकातें पढ़ी, आपने बुलाया और फरमाया कि सुबह की 4 रकातें पढ़ी, 2 तुम्हारे साथ पढ़ी। कहा अल्लाह के प्यारे हबीब, वो जो पहली 2 सुन्नतें थी ना मेरी, वो रह गई थी, वो मैंने बाद में पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए, हदीस तकरीरी बन गई। यानी ये भी पता चल गया कि अगर किसी की सुन्नतें रह जाए किसी वजह से, तो वो जमात के साथ आकर मिले, ये नहीं है दरवाजे के पास पढ़ ले, बाहर पढ़ ले, और मस्जिद के कोने में पढ़ ले, पीछे पढ़, ना 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 ना, उसको आकर फर्जों में शामिल होना चाहिए। और सुन्नतें अगर रह गई हैं तो बाद में पढ़ ले। कई उलमा कहते हैं ओ जी इसकी बड़ी ताकीद आई है जी, इसलिए जो है ना इस नमाज को, इस सुन्नतों को फर्जों से पहले ही पढ़ना चाहिए, भले तुम्हें आखिरी तशहुद फर्जों में मिल जाए। अस्तगफिरुल्लाह, ये हदीस के बिल्कुल खिलाफ है मौक़िफ़, क्योंकि हदीस में आता है इज़ा उकीमत सलातो फला सलाता इल्लल्लती उकीमत लहा। फरमाया जब नमाज की इकामत कह दी जाए, फर्जी नमाज की इकामत हो जाए, फिर कोई सी नमाज भी नहीं होती सवाए उसके इल्लल्लती उकीमत लहा, जिसके लिए नमाज की इकामत कही गई, वही नमाज ही होगी। तो इसलिए मेरे भाइयों ये हदीस तकरीरी मौजूद है, इस पर भी अमल हो सकता है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी इस किताब का ये नाम रखा, और फिर इस किताब को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने उन आमाल में से बनाया है जो खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए। मेरे भाइयों इंसान के कुछ अमल ऐसे होने चाहिए, दुनिया में भी इंसान फंस जाए तो निकाल लें वो आपके अमाल आपको, और उनका वास्ता देकर दुआ कर लें। और जैसे गार में 3 बंदे फंस गए थे, तो उन्होंने कहा आज यार कोई तदबीर कारगर नहीं होगी, आज वो अमल याद करो अपना अपना जो खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए किए। तो फिर उन्होंने अपने अमाल का वास्ता अल्लाह को दिया, अल्लाह पाक ने वो पहाड़ ही हटा दिया।
वो चट्टान नहीं थी, वो पहाड़ ही था, जो वो तो हिलने वाला ही नहीं था। अल्लाह अकबर। लेकिन इन इखलास में से किए हुए अमाल जो हैं ये इंसान को दुनिया में भी निजात देते हैं, इंशाअल्लाह आखिरत में भी निजात देंगे। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इनकी ये किताब, इसको ये एजाज़ हासिल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किताब को अपनी किताब कहा है। मुहद्दिस अबू जैद वो कहते हैं मैं तवाफ़ करके तो मकाम इब्राहीम और हजर अस्वद के दरमियान लेटा हुआ था, तो मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ख्वाब में देख लेता है, जाहिर बात है कि वो आपको ही देखता है, क्योंकि आपने फरमाया इन्ना शैतान ला यतमस्सलु बी, शैतान मेरी शक्ल नहीं बन सकता, अल्लाह ने उसके ऊपर हराम करार दिया मेरी शक्ल इख्तियार। अच्छा, कई लोग जो है ऐसे ही उनको पता पुता आगे पीछे का होता नहीं और कहते हैं मुझे नबी पाक की ज़ियारत हुई है, कोई खूबसूरत इंसान देख लिया तो नबी पाक की ज़ियारत हुई। और भाई उसे पूछो कि तुम्हें नबी पाक के शमाइल पता है, आपकी आदात शमाइल नक्शा, आपने शमाइल तिरमिज़ी पढ़ी हुई है? अल्लाह अकबर। पता है कोई नहीं, नबी पाक की ज़ियारत। अच्छा, वो कितना कद था, कैसे थे वो? उंज ते आखे जरा ना मैं वेख्या, पर मैं हूं ना वो सही सामने नहीं तसव्वुर। लो तूने क्या देखा है भाई? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया जिसने मुझे ख्वाब में देख लिया उसने मुझे ही देखा है। और फरमाया कि ला तमस्सु नारुन, ला तमस्सा नारुन, उस बंदे को आग नहीं छुएगी मन रानी, जिसने मुझे देख लिया। और रा मन रानी, ये आपकी जिंदगी के साथ है कि जिसने मुझे ज़ाहिरी देख लिया उसको जहन्नम की आग नहीं छुएगी। और जिसने ख्वाब में देखा है, ख्वाब भी मुबशरात नबूवत में से है, नबूवत तो ख़त्म हो गई लेकिन मुबशरात नबूवत बाकी हैं। पूछा क्या जी वो क्या? फरमाया नेक बंदे का ख्वाब। अब यहाँ मुहद्दिस को ख्वाब आ रहा है, मेरे नबी पाक की ज़ियारत हुई और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अबू जैद कब तक शाफी की कुतुब का दर्स दोगे, मेरी किताब क्यों नहीं पढ़ाते? मैंने बड़े दबे लहजे में पूछा अल्लाह के प्यारे हबीब आपकी कौन सी किताब है? फरमाया मोहम्मद बिन इस्माइल की जामे सही, ये मेरी किताब। अल्लाह अकबर। कितना बड़ा एजाज़ है इस किताब को, जिसको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किताब कहा है। और फिर ये जब उस्ताद ने कहा ना क्लास में, ख्वाहिश जाहिर की, कुछ नसीब है वो तालिब इल्म जो उस्तादों की ख्वाहिश पे पूरा उतरते हैं। यहाँ तो सूरत हाल ये है कि उस्ताद कई बार कह के थक जाता है, शागिर्द टस से मस नहीं होता। और वो भी शागिर्द थे जो उस्तादों की ख्वाहिश पे पूरा उतरते थे। अल्लाह अकबर। उन्होंने वैसे ख्वाहिश इसका इजहार किया, लो जमातुन, काश कोई अल्लाह का बंदा उठे और वो जमा कर दे नबी पाक के अहादीस के ज़ख़ीरा में से सही सही रिवायात, चौरस रिवायात वो जमा कर दे। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह कहते हैं क्लास में मैं भी बैठा था, मेरे दिल में ये बात बैठ ही गई, वक़ाफ़ी कल्बी, दिल में बात बैठ गई। अब मैं घर गया, फारूक होने के बाद घर गया, सबक से फारूक होने के बाद मुझे भी ख्वाब आई। और ख्वाब क्या आई है कि मैं खड़ा हूँ, मेरे हाथ में पंखा है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से को मैं हवा दे रहा हूँ, अज़ुब्बु अनु, आपसे मैं मक्खियों को उड़ा रहा हूँ और आपको मैं राहत पहुँचा रहा हूँ, हवा दे रहा हूँ। तो ये ख्वाब मैंने अपने बाज़ मुअब्बिरीन के सामने, अपने असातिज़ा के सामने रखी, तो उन्होंने कहा तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से झूठ को दूर करोगे, आपकी हदीस से झूठ को दूर करोगे। अल्लाह अकबर। कहते फिर तो मैं बस शुरू हो गया इस किताब को लिखने के लिए। और अंदाज़ क्या था कि वैसे तो उनको 6 लाख हदीसें इमाम साहब को याद थी और उनमें से 2 लाख बिल्कुल चौरस रिवायात, बाद में 1 लाख लिखा है। बहरहाल उनमें से इंतखाब करके कितनी रिवायतें किताब की जीनत बनाई है? 7272 या 75।
ये इस किताब की जीनत बनाई। और क्या अंदाज था, सुभान अल्लाह। हम तो शायद ही है कोई इस तरह के कुरान या हदीस की क्लास में कोई तालिब इल्म बावजू बैठता हो। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं हर हदीस को इस किताब की जीनत बनाने से पहले गुस्ल करता था, गुस्ल करके और वुज़ू करता, वुज़ू करके इस्तिखारा करता, 2 रकतें पढ़ता, इस्तिखारा करता, हत्ता तयक्कन, तो जितनी देर तक मेरे दिल में यकीन नहीं आ जाता था अल्लाह की तरफ से, तो उतनी देर तक मैं उस हदीस को जिसको लिखना चाहता था उसको किताब की जीनत नहीं बनाता था। अल्लाह अकबर। इतने एहतियात से इस किताब को लिखा। और फिर लिखा कहाँ है, सुभान अल्लाह। या फिर मताफ में बैठकर हदीसें लिखी और रियाजुल जन्नत में बैठकर इसके ऊपर उन्वान कायम किए, जिन उन्वावीन तक आज तक कोई नहीं पहुंच सका। अल्लाह अकबर। बल्कि कहने वालों ने कहा कि इमाम बुखारी की अगर किसी ने उनका अंदाज देखना हो, फिक़हुल बुखारी किसी ने पढ़नी हो ना, तो फी तराजे में ही इमाम बुखारी के जो उन्वान है ना, बड़े बड़े उन्वान वो 97 हैं, उसके तहत छोटे छोटे अनवान अबवाब की शक्ल, कोई किताबें हैं उसके तहत उन्वान अबवाब है, वो 4000 तकरीबन बनते हैं। उनको पढ़कर देख ले, इमाम बुखारी का फ़कीह होना उसको नज़र आ जाएगा। फ़िक़हुल बुखारी ये फी तराजुम में ही। और क्या ये किताब है, ये किताब मुजतहिद गर है, ये किताब मुजतहिद गर। इसकी मैं एक मिसाल पेश करता हूँ। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक रिवायत जिक्र की कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा क़ाम मिनल लैल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी कि जब आप रात को उठते ना तो यशूस फ़ाहु बिस्सिवाक, आप अपने मुंह को मलते थे मिसवाक के साथ। अच्छा, इस पर उन्वान क्या कायम किया कि बाबो तूल क़याम, लंबा क़याम, उधर लंबा क़याम और नीचे हदीस ये लाए। इन दोनों की आपस में बज़ाहिर तो कोई मुनासबत नहीं है, कोई मुआफ़क़त नहीं नज़र आ रही, लेकिन अगर गौर किया जाए तो मुआफ़क़त बिल्कुल वाज़ेह है। वो कैसे कि जब बंदा रात को गहरी नींद, तभी नींद पूरी करके उठता है ना, तो ज़बान पे और हलक में और नाक में गिलाज़त जमा हो चुकी होती है, और मुबालगे से मिसवाक करने की वजह से वो सारी गिलाज़त ख़त्म हो जाती है। वो जो सुस्ती, कहली, नऊसत वो छट जाती है और बंदा हशाश बशाश हो जाता है। जब बंदा हशाश बशाश हो गया तो फिर क्या होता है, जितना मर्जी लंबा क़याम कर ले, रात को लंबा क़याम का बयान, और नीचे ये हदीस लाए हैं। अल्लाह अकबर। ये मुजतहिद गर किताब है ये सही बुखारी। अल्लाह अकबर। फिर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस किताब को शुरू किया है किताब बदल वही से, और ख़त्म किया है किताब तौहीद पर, यानी बड़े जो उन्वान है ना, किताबुल वही और फिर आखिर में किताब तौहीद। अब बदल वही, उसमें इमाम बुखारी रहमहुल्लाह बताना चाहते हैं कि जितना दीन है ना, मुकम्मल का मुकम्मल इसका मदार वही इलाही पर है। अगर वो साबित है तो सारा दीन साबित है, अगर उसमें शक पड़ गया या मशकूक कर दिया गया तो फिर दीन भी बाकी नहीं रहता। और उसमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पहली रिवायत लाए हैं, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। ये पहली हदीस लाए। आखिरी हदीस या बाब वज़न अमाल के हवाले से जिक्र किया। तो इनमें मुनासबत क्या है? इनमें मुनासबत ये है कि जिस अमल के अंदर इखलास होगा, जिस अमल के अंदर इखलास होगा, क़यामत वाले दिन उसी का तराजू में वज़न भी ज़्यादा होगा। अल्लाह अकबर। अमल एक जैसे नहीं ना होते। आप देखते हैं 2 बंदे नमाज़ पढ़ रहे हैं, मिसाल के तौर पर 2 बंदे नमाज़ पढ़ रहे हैं, एक बड़े इन्हिमाक के साथ, शऊर के साथ और तवज्जो के साथ और इखलास के साथ नमाज़ पढ़ रहा है। जो पढ़ रहा है वो भी उसको ज़हन में है मैं क्या पढ़ रहा हूँ, और एक बंदा जो है वो पास खड़ा, वो भी जमात में ही नमाज़ पढ़ रहा है, लेकिन क्या है कि उसका ध्यान जो है वो बाहर दुनिया के धंधों में, घर में है, बीवी बच्चों में है, या शुगल दुनिया के शुगल में है।
तो रुकू वो भी साथ कर रहा है, क़याम वो भी साथ कर रहा है, ये भी पढ़ रहा है। दोनों के अमलों में फ़र्क है कि नहीं? आप जानते हो दोनों के अमलों में फ़र्क। एक तो खुद कार आले की तरह बटन दबा दिया, चल पड़ा और बटन ऑफ कर दिया, खड़ा हो गया, और एक जो है वो नमाज की रूह को समझकर नमाज पढ़ रहा है। तो दोनों की नमाज का फ़र्क तो है ना। बल्कि जरा खुद कार आले की तरह जो नमाज पढ़ रहा है, नमाज उसके लिए बद्दुआ करती है। क्या कहती है? ज़य्याकल्लाहु कमा ज़य्यातनी, अल्लाह तेरा ऐसे सत्यानाश करे जैसे तूने मुझे बिगाड़ा है। नमाज बड़ी तवज्जो के साथ पढ़नी चाहिए। तो इखलास जो है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, इखलास का ताल्लुक दिल से। और आखिरी बाब जो है या आखिरी किताब जो है वो भी इखलास पर ही, तौहीद पर ही। और फिर इसको वही से शुरू किया और वज़ने अमाल पर इसका इख्तिताम किया कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ये बताना चाहते थे तलबा को, असातिज़ा को, दीन के काम करने वालों को, नियत खालिस कर लो, नियत में खुलूस पैदा कर लो। अमल थोड़ा भी होगा तो इंशाअल्लाह क़यामत वाले दिन वज़नी हो जाएगा। फिर इसको इन्नमल अमालु बिन्नियात से शुरू किया और वज़ने अमाल बाब पर इसका इख्तिताम किया। उलमा लिखते हैं इसकी वजह यह है, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह फरमाते हैं मेरी किताब के अंदर जो रिवायात है ना, तराजू लगा लो, जौन सा मर्जी तराजू लगा लो, मेरी रिवायात जो जमा शुदा है, इनके मफहूम, इनके मुकाबले में कोई रिवायत आती है तो आपस में कोई तत्बीक और मुआफ़क़त मिल जाए तो फ़ाबेहा, नहीं तो फिर मेरी रिवायात सबसे वज़नी होंगी। अल्लाह अकबर। और जो सही हदीस की कुतुब हैं वो आप जानते हो, सही हदीस की कुतुब का जो मदारज है 7 हैं। सबसे पहला नंबर ही जो बुखारी और मुस्लिम में आए, दूसरी जो सिर्फ बुखारी में, तीसरी जो सिर्फ मुस्लिम में, चौथी जो दोनों की शर्तों पर, पांचवी जो बुखारी की शर्त पर, छठी जो मुस्लिम की शर्त पर, और 7वां नंबर बाकी कुतुब हदीस का है। उलमा बैठे तो ये म्यार अल्लाह पाक ने उनके इखलास की वजह से ये दिया है दुनिया में। और फिर वज़ने अमाल के हवाले से कुरान पाक की एक आयत इमाम साहब ने जिक्र की, बाब कौलिल्लाहि व नज़अल मवाज़ीनल क़िस्ता, ये आयत सूरत अंबिया की आयत है। फरमा फला तुज़लमु नफ्सुन शैया व इन काना मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन, ये आयत जिक्र। वैसे तो वज़ने अमाल की आयत 30वें पारे में भी हैं, अपना 6ठे पारे में भी हैं, और इसी तरह दीगर भी कुरान पाक में जगह है। लेकिन इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की ये आदत थी कि जब उन्वान कायम करते ना तो कुरान की आयत लाते, और एक मफहूम की कई आयतें होती तो उनमें जो सबसे ज़्यादा जामे होती उसको जिक्र करते, वो यहाँ जिक्र की है। और फिर इसके बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये फरमाया कि अन्ना आमाल बनी आदम व कौलहुम यूज़न, कि बनु आदम के आमाल और इनके अकवाल ये तोले जाएंगे, आमाल भी और कौल भी तोला जाएगा। देखो ज़बान का जो फेल है, अमल है, वो कौल है, तो आमाल में बाकी अज़ा के आमाल, आँखों के, कानों के, हाथों के, पाँव के, वो सारे आमाल ही हैं। तो ज़बान का अलहदा जिक्र कर दिया इसलिए कि ये ज़बान के जो आमाल है ना, ज़बान का जो अमल है, हदीस पाक में आता है जिर्महु सगीर व जुर्महु कबीर, ये है छोटी ज़बान सारे वजूद में, हाथों जितनी नहीं है, पाँव जितनी नहीं है, लेकिन फरमाया जुर्महु कबीर, इसके जुर्म बड़े हैं। और आपने फरमाया बहुत सारे लोग क़यामत वाले दिन जहन्नम में जाएंगे तो ज़बानों की कटी हुई खेतियों की वजह से जाएंगे। तो मेरे भाइयों अपनी ज़बानों की हिफाजत करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बंदे ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के अमाल तो बहुत ज़्यादा हैं और सब पर पूरा उतरना तो मेरे जैसे कमज़ोर बंदे के बस की बात नहीं, तो मुझे कोई एक अमल ऐसा बता दीजिए जो मेरी निजात के लिए काफ़ी हो जाए। आपने ज़बान की तरफ जो है ना इशारा करके फरमाया कुफ़ अलैका लिसानक, इस ज़बान को लगाम दे लो तो तू निजात पा जाएगा। और
हाथ के साथ तो बंदा जो मौजूद बंदा होता है उसको ही तकलीफ़ दे सकता है, ज़बान के साथ उनको भी पहुंचती है जो मौजूद नहीं होता। तो इसलिए अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, वहाँ ज़बान का पहले तज़किरा इसीलिए किया कि ज़बान से तकलीफ़ ज़्यादा होती है। बहरहाल फरमाया कि बनु आदम के आमाल तोले जाएं। असल में उस वक़्त बड़े फितने थे, उन फितनों में एक फितना ये भी था जो जहमिया और मोतज़िला की तरफ से, गुमराह फ़िरक़ों की तरफ से, कि जो आमाल है ना ये तो आराज़ हैं। आराज़ का मतलब ये है कि इनका वजूद नहीं है। तो हमेशा वज़न उसका होता है जिसका वजूद हो, जिरम हो, जिस्म हो, उसका वज़न होता है। तो आमाल तो इनका वजूद ही नहीं है, और जब वजूद नहीं है तो तोले कैसे जाएंगे? ये इस तरह का नज़रिया, और उन्होंने मीज़ान का इनकार किया। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने सबसे पहले नाज़ाउल मवाज़ीना ये आयत लाकर उनका रद्द किया, फिर हदीस लाकर रद्द किया। अल्लाह अकबर। हदीस में भी कि दो कलमे जो है ना बड़े ज़बान पर हल्के फुल्के, अल्लाह को बड़े प्यारे, ज़बान पर हल्के फुल्के लेकिन मीज़ान में वज़नी, ये लाकर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने साबित किया कि अमाल का वज़न होगा। यौमा यंज़ुरुल मरउ मा क़द्दमत यदा, क़यामत वाले दिन हर बंदा अपने किए हुए अमाल को देखेगा। मैं यामल मिस्काला ज़र्रतन खैरन यरा व मैं यामल मिस्काला ज़र्रतन शर्रन यरा, कि जो बंदे ने एक ज़र्रा बराबर नेकी की होगी वो भी नजर आएगी। अगर वजूद नहीं है तो नजर क्या आएगा? नजर आएगी बाकायदा। और मैं यामल मिस्काला ज़र्रतन शर्रन यरा, जिसने एक ज़र्रा बराबर बुराई की वो भी नजर आएगी। तो मेरे भाइयों, आमाल को वजूद मिलेगा, और ये कुरान से भी साबित है, हदीस से भी साबित है। और जो मवाज़ीन जमा लाए, कहते हैं ये इस वजह से जमा लाए हैं, तराजू मुख्तलिफ होंगे क्योंकि जो मौजूनात है ना जिनका वज़न किया जाना है वो मुख्तलिफ हैं। वो कैसे मुख्तलिफ हैं? कभी आमिलीन का वज़न होगा, कभी इनके नामा अमाल का वज़न होगा, और उनमें जो लिखे हुए अमल हैं एक एक अमल का वज़न होगा। चूँकि मौजूनात मुख्तलिफ, जिस तरह आप नहीं देखते एक तराजू जो है वो सुनारों के पास होता है, एक किराना मर्चेंट वालों के पास होता है, और एक तराजू होता है ये आड़तियों के पास, और एक आप कभी रोड पर दाएं बाएं देखते हो इंसाफ कांटा, वो भी तराजू ही होते हैं। तो चूंकि उनमें मौजूनात मुख्तलिफ होती हैं, तराजू भी मुख्तलिफ किस्म के, इस एतबार से भी आमिलीन का वज़न होगा। और आमिलीन में जैसे हदीस है कि इन्नहु सयाती अर्रजुल समीन यौमल क़ियामा, क़यामत वाले दिन एक मोटा ताज़ा भारी भरकम बंदा लाया जाएगा। फरमाया ला यज़नु इंदल्लाहि जनाह बऊज़ा, उसका वज़न जो है मच्छर के पर के बराबर भी नहीं होगा। अल्लाह अकबर, इतना हल्का फुल्का होगा। और दूसरी तरफ के अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पतली पतली पिंडलियों को देखकर सहाबा मुस्कुरा रहे थे जब वो मिसवाक तोड़ रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अतज़हकूना मिन दिक्कत साक़ी अब्दुल्ला बिन मसूद की इन हल्की फुल्की पिंडलियों को देखकर तुम मुस्कुरा रहे हो, इस पर ताज्जुब ना करो। फरमाया क़यामत वाले दिन तराजू लगा तो एक एक पिंडली और पहाड़ से वजनी होगी। अल्लाह अकबर। तो वज़न होगा आमिलीन का भी, और इसी तरह वज़न होगा सहाइफ का भी। जैसे वो एक बंदा, जामे तिरमिज़ी की रिवायत है और मुस्तदरक हाकिम की, कि उसके 99 रजिस्टर हैं, वो तराजू लगा हुआ है और एक तरफ जो है ना वो 99 रजिस्टर रखे हुए हैं, दूसरी तरफ पलड़ा ही खाली है। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे उस बंदे को, मेरे बंदे ये तेरा नामे अमाल हैं, ज़रा देख ले एक मर्तबा एक नज़र, कहीं मेरे किरामन कातिबीन ने तुझ पे जुल्म तो नहीं किया? इसमें जो मुंदरजात हैं उन पर नज़र दौड़ा ले, तेरे ही अमाल हैं। वो कहेगा अल्लाह मेरे ही अमाल हैं, वहाँ तो इनकार नहीं कर सकेगा ना, कहेगा अल्लाह मेरे ही अमाल हैं। फरमाया फिर भी देख लो, अल्लाह मेरे हैं। फरमाया लगाओ, फरिश्तों से कहा जाएगा कि तराजू लगाओ। अब तराजू लगाया जाएगा, एक तरफ इतने बड़े बड़े दीवान कि ता हद निगाह जिनकी चौड़ाई है एक एक की, लंबाई का तो हिसाब ही को नहीं, लंबाई ज़्यादा होती चौड़ाई की निस्बत। अब वो बंदा बड़ा परेशान होगा कि मारा गया इतनी देर में कि एक बताका कागज़ का टुकड़ा, इसको हदीसुल बताका के नाम से याद किया जाता है, वो उड़ता उड़ता जो है ना वो नेकियों वाले पलड़े में आ पड़ेगा, और नेकियों वाला पलड़ा जो है वो
भारी हो जाएगा। अब क्या, जब नेकियों वाला पलड़ा भारी हो जाएगा, अल्लाह अकबर, तो आदमी पूछेगा या अल्लाह ये 99 रजिस्टर और इसके मुकाबले में ये एक बताका कागज़ का पुर्जा, इसकी क्या हैसियत है? अल्लाह फरमाएंगे कि तूने इखलास के साथ ये पढ़ा था, शहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। देख लो इखलास की कितनी कदर है, कितनी अहमियत है, कितना वजन है। तो फरमाया ये एक पुर्जे ने जो है ना वो सब पर बड़े बड़े रजिस्टरों के ऊपर वजनी हो गया। और अल्लाह ने फरमाया जहाँ मेरा नाम आ जाए, मेरे नाम के मुकाबले में कोई चीज़ वजनी हो ही नहीं सकती। अल्लाह अकबर। इखलास का बहुत बड़ा सवाब है। और ये आखिरी जो बाब है, नज़ल मवाज़ीन अल किस्त यौमिल क़ियामा व अमाल बनी आदम व कौलहुम यूज़न, एक लुगत बताई है, तलबा उलमा जानते हैं कि मुजाहिद कहते हैं अब्दुल्ला बिन अब्बास के शागिर्द, बहुत बड़े ये मुफस्सिर हैं अब्दुल्ला बिन अब्बास के शागिर्द मुजाहिद भी, बल्कि हाफ़िज़ इब्न क़य्यम ने लिखा है अगर मुजाहिद अन इब्न अब्बास तफसीर आ जाए तो किसी और तफसीर तलाश करने की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। अल्लाह अकबर। इतने बड़े ये लुग़वी भी हैं, मुफस्सिर भी हैं, मुहद्दिस भी हैं। मुजाहिद कहते हैं अल किस्तास जो कुरान में आया है ना, वाज़िनु बिल किस्तास अल मुस्तकीम, तो अल किस्तास या अल कुस्तास दो लुग़तें हैं इसकी। ये अल अदल बिर रूमिया, रूमी ज़बान में अदल को कहते हैं, और ये जो अरबी ज़बान है ये उम्मुल अलसना है। शायद कोई कहे कि कुरान में तो आया इन्ना अंज़लना कुरानन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, हमने अरबी में कुरान को नाज़िल किया, तो इसमें रूमी लफ्ज़ कैसे आ गया? तो ये उम्मुल लुगात है कुरान मजीद। जो कई लफ्ज़ हम बोलते हैं अपने पंजाबी, मसलन आप पंजाबी में जिस पर रोटियां लगाते हैं उसको कहते हैं तन्नूर, और जो अरबी ज़बान है उसमें भी तन्नूर है। हम लफ्ज़ कत्ल बोलते हैं, अरबी में भी कत्ल है। तो इस तरह ये उम्मुल अलसना ज़बान है। और फरमाया कि वह युकाल अल किस्त मसदरुल मुक़सित, ये किस्त जो है ना मुक़सित का मसदर है। मुक़सित का मतलब ये उलमा जानते हैं तलबा के अक़सत युक़सित, तो इक़सात से मुक़सित, यानी ये मजीद फ़ी का बाब है, और कासाता का माना ये मुजर्रद है। अब कहते हैं कि जो अल किस्त है ना, नज़ल मवाज़ीन अल किस्त यौमिल, ये किस्त इक़सात से है, ये कस्त या किस्त मसदर मुजर्रद का नहीं है। तो फरमाया जो इंसाफ से है ना उसका माना आदिल है। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, एक साथ से अल्लाह पाक इंसाफ करने वालों को से साथ मोहब्बत करते हैं। या आया इन्नल मुक़सितीन अला मनाबिरा मिन नूरिन, कि क़यामत वाले दिन जो इंसाफ करने वाले होंगे ना दुनिया में, अल्लाह पाक उनको नूर के मिंबरों पर बिठाएगा। तो इसलिए ये मुक़सित से, ये मुक़सित जो है ये एक यानी ये किस्त जो है तो लगता मुजर्रद है लेकिन है मज़ीद फ़ी से। अमल कासित फ़अव्वल जाए, अगर ये मुजर्रद हो ना कासित तो फिर इसका माना ज़ालिम होता है। सईद बिन मुसैयब जो बहुत बड़े ताबी थे, जब उनको पकड़कर हजाज के पास लाया गया ना, हजाज का जुल्म भी मारूफ था, तो हजाज कहता है मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? इसने आगे से कहा कि अंतल आदिलुल कासित। सारे लोग हैरान हो गए, भी ये आज इनको आदल कह रहा है और कासित कह रहा है। तो हजाज कहता है, वो लुगत का बड़ा माहिर था, वो कहता है ये आज मुझे मुशरक और जालिम कह रहा है, ये मुझे मुशरक और जालिम। अल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यादिलून सुम्मा अल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यादिलून, कि काफिर जो है अपने रब के साथ शरीक ठहराते। यादिलून अदल का माना किसी के बराबर करार देना, ये अल्लाह के मखलूक को बराबर करार देने वाले हैं काफिर लोग। अल्लाह अकबर। ये मुझे मुशरक कह रहा है। और जो कासित कह रहा ना, इसका माना इंसाफ वाला नहीं, बल्कि इसका माना अमल कासितूना फ़कानुल जहन्नम हातबा, जो जालिम लोग होंगे ना वो जहन्नम का ईंधन होंगे क़यामत वाले दिन। अल्लाह अकबर। फिर आगे मुख्तसर करता हूँ क्योंकि पर्ची आ गई है। हद्दसना अहमद इब्न इश्काब, ये इश्काब बिन पढ़ो तो फिर ये गैर ये मुनसरफ है क्योंकि ये अरबी लफ्ज़। अगर अशकाबा पढ़ो तो फिर ये अजमी लफ्ज़ है और ये गैर मुनसरफ है। तो हद्दसना अहमद इब्न अशकाबा काला हद्दसना मोहम्मद इब्न फुज़ैल अन उमारा इब्न अल-क़ाक़ाई अन अबी ज़ुरात, अब्दुल्ला बिन जरीर इनका नाम है, अन अबी ज़ुरात अन अबी हुरैरा था, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये रिवायत है। अबू हुरैरा का नाम अब्दुर्रहमान बिन सखर, इनके बारे में
एक हदीस में आपको सुनाता हूँ कि हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं अल्लाह के रसूल मेरे लिए और मेरी वालदा के लिए दुआ कर दो, और जो भी मेरा और मेरी वालदा का नाम सुने ना तो मेरे साथ मोहब्बत करे, मोमिन बंदा। सुभान अल्लाह। तो आपने दुआ कर दी। अबू हुरैरा कहते हैं, ये तो अबू हुरैरा आमीन कह रहे हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ जो अबू हुरैरा की तनकीस करता है वो बंदा मोमिन नहीं है दुनिया में। और दूसरी दुआ अबू हुरैरा कर रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना दुआ कर रहे हैं। क्या दुआ की? अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह मुझे ऐसा इल्म अता कर ला तुनसा, जो कभी भूले ही ना, औलाद युनसा, जो कभी भूले ना। अबू हुरैरा दुआ कर रहे हैं और आमीन कौन कह रहे हैं? सारी कायनात के सरदार इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप दुआ कर रहे हैं, आमीन कह रहे हैं कि या अल्लाह अबू हुरैरा की ये दुआ कबूल कर ले। तो बहरहाल बहुत बड़े आलम थे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5274 रिवायात के ये रावी हैं। बाद ने 6,500 रिवायात भी लिखी हैं। इसलिए अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इल्म बहुत बड़ा है। और वो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 कलमे हैं, असल में 2 कलामे हैं। ये कहा तो कलमे ही जाता है, लेकिन कलामे और अरबी में ऐसा होता है, कलमा इखलास, कलमा इस्तिरजा, कलमा बसमला, कलमा हौकला, वो पूरी कलामें ही हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला, कुरान में भी आता है इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा। वो एक कलमा नहीं, वो पूरा बयान उसका, वो जो कहेगा रब्बिरजिऊन लाली अमल सालिहन फीमा तरक्तु, ये पूरी कलाम है। तो बहरहाल 2 कलामें बड़ी महबूब हैं अल्लाह के नज़दीक, बहुत महबूब। और वो कौन सी 2 कलामें हैं? फरमाया एक सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही और एक सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अब ये उलमा के लिए, तलबा के लिए थोड़ा सा यानी के ख़बर को लंबा किया गया है। 2 कलमे रहमान को बड़े महबूब, ज़बान पे बड़े हल्के और मीज़ान में बड़े वज़नी, ये ख़बर है। और सुबहान अल्लाह बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम इराब हिकाई के साथ ये मुब्तदा है। तशवीक़े मुब्तदा के लिए ख़बर को लंबा किया गया है। और फिर सुबहान अल्लाह 2 मरतबा इसलिए कि शिरक ज़्यादा और ये कलमा तंज़ीह है। अतक़लिया तो कबल तहलिया, यानी पहले तखलिया और फिर तहलिया। हमारे कलमे भी यही है, ला इलाहा इल्लल्लाह, पहले सारे मबूदा ने बातला की नफ़ी, फिर एक अल्लाह का इस बात। ऐसा जो अकीदा है उससे बंदा कभी डोल सकता ही नहीं। मैं यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह, जो तगूत का इनकार करे, एक अल्लाह पर ईमान रखे, तो फरमाया फ़क़द इस्तमसक बिल-उर्वतिल वुस्का, और उसने ऐसा कड़ा थाम लिया जो कभी छूटने वाला नहीं। और ये 2 कलमे, इसमें सुबहान अल्लाह कलमा तंज़ीह और व बिहम्दिही ये जो है ना कलमा इकमाल है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह की ये तर्जमानी है। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने आखिरी जो अल्फाज ज़िक्र किए हैं तो उनमें मजलिस कफ़ारा की दुआ क्या पढ़ते हैं हम? सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ये आपने मैं जिस मजलिस के आखिर में ये दुआ पढ़ी जाए वो मजलिस क़यामत वाले दिन किसी किस्म का खसारा और नदामत नहीं होगी। और आखिर में अपनी मजलिस से तहदीस को ख़त्म करते हुए उन्होंने ये रिवायत पेश की है। और हदीस पाक में आता है जो 100 मरतबा पढ़ लेना इन कलिमात को दिन में, समंदर की झाग जितने भी गुनाह हों तो वो अल्लाह सारे ही माफ़ कर देता है। एक मरतबा आपने फरमाया तुम्हें ऐसे कलमे ना बताऊं जो अल्लाह को बड़े महबूब हैं और वो अल्लाह ने फरिश्तों के लिए पसंद किए हैं। और वो कौन से कलमे हैं? सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही। ये कलिमात अल्लाह ताला हमें इन कलिमात को पढ़ने वाला बनाए और इस जामे सही बुखारी की हमें अल्लाह पाक बार बार पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मुहद्दिसीन की एक लिस्ट है जिन्होंने इस बुखारी को कई बार पढ़ा और इसकी मकबूलियत का हाल ये है कि लोग इसको जो है ना अपनी हाजात के बर लाने के लिए बुखारी शरीफ को पढ़ते थे। तो हमें भी इस किताब को ख़ुद भी पढ़ना चाहिए, औलाद को भी पढ़ाना चाहिए और जिन मदारस के अंदर ये सिलसिला जारी है उनके दस्ते बाजू बनकर हमें उनका तावन करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह पाक मुझे भी और आपको भी इस कुरान व हदीस को समझने और इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अकूल कौली हाजा वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि।